सुदामा जी के लिए जितने विशेषण सुखदेव जी ने लगाए हैं उतना विशेषण तो किसी महापुरुष के लिए नहीं लगाए। कैसे हैं भगवान के मित्र? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्णस्यासीद, भगवान कृष्ण के मित्र हैं ब्राह्मण भगवान। और कैसे हैं? बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मणों के भी ब्रह्म को जानने वाले और विषयों से विरक्त, ब्रह्मवित्तमः, इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त, और इंद्रियार्थेषु शांत चित्त और जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी जो हैं वो बिल्कुल आत्मज्ञानी हैं। सुदामा जी का चरित्र तो बड़ा पवित्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी का नाम नहीं है कहीं भी। हमें जिस व्यक्ति के चरित्र से जो शिक्षा मिलती है ना वो जरूरी है, इसलिए सुखदेव भगवान ने नाम लेना जरूरी नहीं समझा। अरे जिससे हमें शिक्षा मिले वो शिक्षा ग्रहण करो, नाम के पीछे खामी खा पड़ना, क्यों पड़ना? नाम की खीर खानी है। तो सुदामा जी ब्रह्मों में जानने वाले अग्रणी हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को विरक्त रखते हैं। ब्राह्मण तपस्या करे, ब्राह्मण पूजा करे, ब्राह्मण पाठ करे, ब्राह्मण भजन करे, लेकिन बदले में जो मिल जाए वो सिर माथे लगाए। ब्राह्मण को हाथ तो फैलाना नहीं चाहिए किसी के साथ। मांगने से तो ब्रह्मत्ता दुम्बर दो पे आ जाती है। सुदामा जी 5 घरों से मांगते, जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सुदामा जी के घर में टूटा बर्तन है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के घर में दीवार नहीं है, वे बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर में कपड़े पहनने को नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर में चूल्हा 3-3 दिन तक नहीं जलता, ये भी सत्य बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। दरिद्र होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। सुदामा जी कैसे हैं? उनके मन में संतोष है। जिसके मन में संतोष नहीं है वो दरिद्री होता है, और जिसके मन में संतोष है वो गरीब हो सकता है, लेकिन वो दरिद्र नहीं हो सकता। और जब आवहे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब मन में संतोष रूपी धन आ जाता है ना तो दुनिया का धन वैभव धूल जैसा लगता है। तो सुदामा जी के मन में केवल संतोष है, लेकिन उनकी जो पत्नी है ना, पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदनेन सा, दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। उनकी जो पत्नी है ना वो पतिव्रता है, नाम है सुशीला, लेकिन उनको दरिद्र कहा है। क्यों? उनके मन में लगता है ना कि जैसे पड़ोसी के बच्चे भोजन कर रहे हैं तो मेरे बच्चे ही भोजन करने चाहिए। जो पड़ोसी के बच्चे घर में सुख संपदा है तो मेरे घर में भी होनी चाहिए। तो उनको धन की थोड़ी आसक्ति रहती है। इसलिए सुखदेव जी उनको कहते हैं पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदनेन सा, दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। तो उनके मन में थोड़ी सी धन की आशा रहती है, इसलिए वो दरिद्रासीदमाना हो गई। सुदामा जी के धन को महत्व दिया ही नहीं तो वो कृष्ण विरक्त इंद्रियासेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय हो गए। अच्छा, सुदामा जी के घर में कोई नौकरी तो है नहीं। यदक्षयोपपन्नेन व्रतमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचलैश्च क्षुत्मात्मात् तथा विधा। स्लो वृत्ति से जो खेत में दाने गिर जाते थे उसको सुदामा बीन के लाते। जहाँ अनाज की मंडी होती वहाँ दाने गिर जाते, उनको बीन के लाते। तो उससे उनका कार्यवाही चलती। किसी दिन तो बेचारे पानी पी के रह जाते, किसी दिन तो कुछ मिलता ही नहीं तो भूखे ही सो जाते।
उनकी पत्नी उनके पास जाती और मन कहता कि कुछ कहूँ इनसे, लेकिन जब जाके देखती सुदामा कुछ लिख रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो वो वापस आ जाती, कह नहीं पाती। लेकिन आज उससे रहा नहीं गया। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं बेचारे, पानी पिए तो कब तक पिए। और हाथ जोड़कर जाके सुदामा जी के सामने खड़ी होके बोली, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात श्रीयपति ब्रह्मन् शरणश्च भगवान सात सर्षवः। आपको पता है कि ननु ब्रह्मन् भगवतः, आपके सखा साक्षात द्वारकाधीश हैं, और वो द्वारकाधीश नहीं, वो लक्ष्मीपति भी हैं। कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात श्रीयपति ब्रह्मन् शरणश्च भगवान सात दर्शवः। भगवान तो ब्राह्मणों के शरणागतों के रक्षक हैं, उनके यहाँ आप चले जाओगे तो तुमको बहुत सारा वो क्या करेंगे, धन दे देंगे। सुदामा जी ने कहा, क्या याद दिलाई देवी तुमने, कृष्ण कन्हैया तो मेरा मित्र ही नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार, साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, क्या प्रतिभा थी। कोई बात नहीं, वो द्वारका का राजा, हम अपनी झोंपड़ी के राजा। तो उनकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा मन नहीं होता उनसे मिलने को। सुदामा जी, क्या मिलना देवी, मैं आंख बंद करता हूँ तो मैं अपने आप को कन्हैया के पास पहुँचा देता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, तपूपे ही महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुम्बने। अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ, आप द्वारका जाओगे ना और उन्होंने तुम पे कृपा कर दी तो तुम्हारे पूरे परिवार के भरण पोषण को वो इतना धन देंगे कि वो हमारा पूरा काम चल जाए। सुदामा जी ने कहा, धन की कामना से भेजोगी तो मैं कभी द्वारका नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, इन्होंने तो मना कर दिया। फिर सुशीला ने कहा, देखो आपकी मैं धर्म पत्नी हूं ना, आप शरीर से जो काम करोगे उसका आधा फल मुझे मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो आप शरीर से दर्शन करने जाओगे तो आधा फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक कृष्ण दर्शनम। अरे जीवन का यही तो परम लाभ है, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। सुदामा जी ने कहा, वो तो बात सब ठीक है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। लेकिन देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर कहीं भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। किंचदम ग्रहे कल्याणी दीयताम, अगर घर में कुछ हो तो लाओ दो। सुशीला ने कहा, देखो धन की कोई बात नहीं है, आप तो जाओ, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुदामा जी बोले, अरे देवी, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देती है ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। सुदामा जी स्नान करने चले गए और इधर उनकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति बड़े विद्वान हैं, जब द्वारकाधीश इनको पूछेंगे मित्र कैसे हो तो एक ही बात कहेंगे कि मुझसे बड़ा सुखी संसार में कोई है ही नहीं। लेकिन द्वारकाधीश को पता कैसे चले कि हमारे घर में 4 दिन से भोजन नहीं बना। तो 4 घरों से ये 4 प्रकार के चावल लेके आई, और हर घर का चावल अलग होता है, कहीं सफ़ेद चावल, कहीं चिकटा चावल, कहीं टूटा चावल, कहीं धान के चावल। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। या चित्वा चतुर्मुष्टि ब्रपान पृथक तंजुलान, और उनको एक बिलस्त कपड़े में ऐसे बांधा जो 4 जगह से फटा हुआ सिला हुआ था, कि द्वारकाधीश को पता तो चले कम से कम। सुदामा जी आ गए और उसको लेके चल दिए। मेरा मन नहीं है जाने का, लेकिन तुम्हारी भावनाओं का अनादर तो नहीं कर सकता देवी। खूब भजन करना, कीर्तन करना, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। और सुदामा जी चल दिए।
अब सुदामा जी बेचारे पैरों में विवाहित तो है नहीं, दुबला पतला शरीर, हड्डी चमक रही है कि चले जा रहे हैं। 1 महीना बीत कर चलते चलते रास्ता में नदी आ गई, और नदी पार कैसे हो? तभी वहां पे केवट आ गए, और केवट तो स्वयं श्री कृष्ण ही बन के आए थे। केवट ने कहा कोई है चलने वाला? सुदामा जी बोले भैया हमको पार लगा दोगे क्या? केवट ने कहा चलिए बैठिए, और सुदामा जी इस नाव में बैठ गए। और केवट ने थोड़ा सा पूछा क्यों पंडित जी, जय श्री कृष्ण, कहाँ जा रहे हैं आप? सुदामा जी बोले वो द्वारकाधीश है ना, द्वारकाधीश वो भैया हमारे मित्र हैं, हम उनको मिलने कहीं जा रहे हैं हम तो। केवट बोला द्वारकाधीश आपके मित्र? तेने पे नहीं लगता चल दिए कलकत्ता। सुदामा जी बोले तू का जाने, मेरो कन्हैया कपड़न ना देखे, मेरो कन्हैया तो भावना देखे, मन की भावना कितनी है। केवट की आंखों में आंसू आ गए, वारे मेरे सुदामा, सारी दुनिया बदल गई पर तुम नहीं बदले। पंडित जी ये जहाँ से चले जाइए, द्वारका ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर विग्रह को देखकर लगता है कि तुम 6 महीने और लग जाएंगे तुमको जाने के लिए। केवट तो चला गया वहाँ से, सुदामा को पार करा के। पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठ गए सिर पकड़ के, अरे कन्हैया इतनी दूर आके बस गया तू, मैं दुबला पतला ब्राह्मण कब तक चलूं? भैया देख तेरे दर्शन करने के लिए हम आ रहे थे, तुझसे बेटा बेटी तो चाहिए नहीं हमको, तेरी गर्ज पड़े तो दर्शन दे दे, नहीं तो हम तो यहीं सो रहे। बेचारे सुदामा जी सोच रहे मन में, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका तेरी, हर आस भी अब निराश लगती है। अरे कन्हैया मैं तो थक गया भैया, कैसे जाऊं तेरी द्वारका? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कन्हैया तेरी नगरी तो बहुत दूर है। कन्हैया पंडित जी तो सुदामा जी तो हाथ का तकिया लगा के पेड़ के नीचे सो गए, और आंख खुली तो द्वारका में बड़े बड़े महल, पक्षियों से धुन निकल रही है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा जी बोले कहीं मैं सो तो नहीं रहा, मैं नहीं जग रहा हूँ मैं। एक सज्जन से पूछा भाई जी ये कौन सी नगरी है? भाई ये द्वारका नगरी है। ये तो फिर वही नगरी होगी जो द्वारका श्री कृष्ण की नगरी। हाँ हमारे स्वामी श्री कृष्ण ही है। सुदामा जी पूछते 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 मुख्य द्वार पर पहुंच गए, और द्वार पे तो जय विजय पहरेदार खड़े हैं। सुदामा ने प्रार्थना करी उनसे, भाई जी जय श्री कृष्ण। अरे पंडित जी जय श्री कृष्ण। देखो कि उधड़ी हुई रस्सी, ये फटे हुए कपड़े, ये मेरी फटी हुई धोती, फटी हुई विवाही, इन सब को जानकर ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। मैं तो केवल द्वारकाधीश के दर्शन करने आया हूँ। भैया हमारे वो मित्र हैं बचपन के, हम सासा गुरुकुल में पढ़े थे, हम बस दर्शन चाहिए, यही अभिलाषा है मेरी। और तुम कहोगे कि वो द्वारकाधीश हैं, हम पास जाके दर्शन नहीं कर सकते, तो भी दूर से दर्शन करा दो भाई जी, खिड़की से दर्शन करा दो। लेकिन मैं इतनी दूर चल के आया हूँ तो गोपाल के दर्शन करके जाऊँगा। द्वारपाल ने कहा पंडित जी आप यहाँ बैठ जाइए। आप जैसे पंडितों को ब्राह्मणों को तो आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं है, वो जब चाहे भगवान से मिल सकते हैं। लेकिन अभी हमको सूचना मिली थी हमारे प्रभु भोजन कर रहे हैं,
तो आपको बहुत अच्छा लगे, आप यहाँ बैठ जाइए, हम आपका समाचार भगवान से सुना देते हैं, फिर जो वो कहेंगे हम कह देंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, आप तो कहते ना सुदामा आया, बस सुदामा जी पेड़ के नीचे बेचारे बैठ गए और मन में बड़े विचार आ रहे हैं, है सगा भूल गो हो, पहचाने नहीं पहचाने भैया, द्वारकाधीश से कहा पुत्र, राजाओं के बड़े बड़े काम हैं, अपन तो गरीब आदमी भाई। इधर भगवान मेरे प्रभु भोजन से निवृत्त होकर हर हस्त प्रक्षालन कर रहे थे। उद्धव जी ने कहा कि मुख्य द्वार से जय विजय कोई समाचार लेके आए। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है। जय विजय ने निवेदन किया कि शीस पगान झगातन प्रभु को कही आन बसो के ही ग्रामा, धोती फटी लटी दुपटी सी पाहुन नहीं बामा, रयो द्वार खड़ो बसुदा चकत रयो अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हमने देखा है मुख्य द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पे ब्रह्म तेज है, उसके सिर पर ढकने के लिए स्वाफी भी नहीं है, पगड़ी भी नहीं है, पैरों में फटी हुई जूते चप्पल हैं उसके, विवाही है फटी हुई, उसने धोती जो पहनी है मैली कुचली धोती है, वो भी 10 जगह से फट रही है, हड्डी हड्डी चमक रही है, और वो कहते हैं आपका दर्शन चाहते हैं, क्या क्या। और वो कह रहे थे आपके साथ बचपन में वो पढ़े हैं। हाँ, और नाम याद आया, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। भगवान ने कहा सुदामा, यानी सुदामा जी आए और आप उनको साथ लेके नहीं आए। भगवान ने दौड़े नहीं, अपने पलंग से कूदे, छलांग लगाई और दौड़ पड़े, दोनों बाहें फैला के, कहाँ है आदरणीय सुदामा जी, कहाँ है सुदामा जी। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 7 जोड़ी पार की और बाहर देखा तो सुदामा जी चुपचाप ऐसे करके बैठे हुए। द्वारकाधीश ने आकर के हाथें फैला दी, कहाँ है मेरे सुदामा, और बैठे हुए सुदामा को अपनी गोद में अपने गले से मेरे द्वारकाधीश ने लगा दिया। देवता रो रहे हैं, अरे वाह द्वारकाधीश, इतनी करुणा। पूरे महल में हाहाकार मच गया, कौन आया कौन नहीं आया, भैया से कौन व्यक्ति आ गया। इसलिए भगवान नंगे पैर दौड़ रहे हैं, भगवान का पीताम्बर कहीं गिर गया, मोर का मुकुट कहीं गिर गया, उद्धव जी दौड़ रहे हैं, सेनापति दौड़ रहे हैं, पूरी द्वारका में हड़कंप मच गया। कृष्ण कन्हैया भी रोए, सुदामा जी भी रो गए, लेकिन वो अपने आंसुओं को अंदर पी गया कि अगर मैं रो गया तो कोई ये न समझे गरीब है, कुछ मांगने के लिए आया होगा। सुदामा जी को वो लेके आए, अपने स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बैठाया कि देखी दशा सुदामा की, दया निधि दया कर रोए, पानी परात न हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान को सुदामा की दशा को देखकर नेत्रों से आंसू टपक पड़े। इतने आंसू आए, इतने आंसू आए कि भगवान के चरण और सुदामा के चरण अपने आप धुल गए। इस प्रकार भगवान ने सुदामा का बड़ा सत्कार किया, और जब सत्कार हो गया, पैर प्रक्षालन कर दे रुक्मणी माता और भगवान ने, दोनों ने भगवान सुदामा के चरण धोए। धोने के बाद में उनको कपड़े आदि सब व्यवस्थित करके भोजन पानी कराया। जब भोजन आदि से निवृत्त हो गए, तब सुदामा जी से उन्होंने पूछा कि भाई जी कैसे हैं आप। सुदामा जी ने कहा लाला देख मैं बहुत अच्छा। और भगवान की 16,160 पत्नियां आ गई। भगवान ने कहा प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती। मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती। मैं नागजिति प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती। कम से कम 500 रानी प्रणाम कर गई। सुदामा जी पहले तो सौभाग्यवती, चिर सौभाग्यवती, 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 भाग्यवती, और हाथ थक गया बेचारा सुदामा जी। कन्हैया से लाला अपना कान दियो जरा मोकू। कहा है कितनी और हैं अभी,
भगवान बोले तो बहुत है बेटा। सुदामा जी बोले वो तो सब ठीक है लाला, पर ये बता सब अपनी है ना? कन्हैया बोले सब अपनी है। नहीं नहीं, मैं सोचा कोई संत महात्मा आता है तो पड़ोसी भी आ जाते दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा सब अपनी है, 16,108 है, चिंता मत करो। कर सुदामा जी बोले लाला मैं तो जब कह रहा हूँ मेरे हाथ था हार गो आशीर्वाद देते देते। एक काम कर कन्हैया, तुम हमको प्रणाम कर लो और हम तुमको आशीर्वाद दे देंगे तो आगे पूरी पत्नियों को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये ब्राह्मण में सामर्थ्य है कि भगवान को आशीर्वाद दे सकते हैं। तब भगवान ने प्रश्न कहा, अपने ब्राह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्यो दासरदसी नवा। आप पढ़ने के बाद में आप अपने घर को आ गए, आपको अपने अनुकूल विवाह पत्नी मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी बोले लाला देख इच्छा तो हत नहीं, लेकिन घर वालों ने विवाह कर दिया और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया बोले विवाह कर लिया, हमको बुलाया भी नहीं। सुदामा जी बोले बात मत बनावे, मैंने एक विवाह करो ध्यान नहीं रहो, तेने देखियो कितने करे तेने हम बुलाए का? कन्हैया बोले हमारे विवाह तो पता नहीं कब है सर, न रात न दिन का मालूम। अब मैंने तुमसे भाभी वाली बात क्यों पूछी? सुदामा जी बोले हमें क्या पता है, अरे आप अकेले होते तो कोई बात नहीं, जब भाभी आ गई हैं तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है इसलिए मैंने पूछा आपसे। और सुदामा जी बोले बेचारे सब चाह गए कि मैं ये चावल लाया हूँ कैसे दूँ कन्हैया? कन्हैया तो बहुत भोरा है, लेकिन इसकी जो पत्नियाँ बड़े बड़े राजघराने की हैं, अब इनके सामने पोटली पकड़ाऊंगा और ये बड़ा मित्र बना टूटे चावल लेके आया है। तो सुदामा जी बार बार बात को पलटते हैं, लेकिन कन्हैया तो बस भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी लाला हम बचपन में बहुत पढ़ते थे, मैं पढ़ने में होशियार था और तुम कन्हैया बोले वो सब ठीक है, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले ये भाभी वाली बात तो नहीं कर सकता, भाभी ने क्या भेजा है बताओ। सुदामा जी का संकोच मिट नहीं रहा है, तब भगवान ने अपना स्वभाव बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं पत्रम, कोई भी पत्ता मुझे समर्पित कर दो। किसी पत्ते का नाम नहीं लिया और अनेक पत्ते नहीं, पत्रम एक पत्रा, कोई सा ही पत्र मुझे समर्पित कर दो। पुष्पम कोई भी फूल, एक फूल, ये नहीं कहा कमल का ही फूल हो या गुलाब का ही फूल हो, कोई भी फूल हो वो मुझे समर्पित कर दो। फलम तोयम, फलम कोई भी फल, यहाँ भी फल का नाम नहीं लिया भगवान ने, जो फल आपके पास है वो मुझे समर्पित कर दो। और तोयम जल, न गंगा जल लिया न कोई भी जल का नाम नहीं लिया, जैसा आपके पास यदि हैंडपंप का जल है, नदी का जल है, वो मुझे समर्पित करो। लेकिन शर्त एक ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो भी मुझे समर्पित कर रहे हो वो मेरे भाव से प्रकट करो, भाव से मुझे संपर्क दोगे तो मैं इसको अवश्य लेता हूँ। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति भाव से मेरे भक्त मुझे कोई भी पत्र दे दे, कोई फल दे दे, कोई पुष्प दे दे, मुझे सब स्वीकार है। भाव से यद पत्र भी देवे तो मुझे स्वीकार है। भाव से देना चाहिए बस। लेकिन सुदामा जी का तो वो नहीं मिटा, भगवान ने ऐसे करके पोटली को उठा लिया और तब पोटली को भगवान ने निहारा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी गरीबी, लेकिन इसके चेहरे पे, इसके मुखार बिंद पे ये नहीं लगता इतना गरीब होगा। भगवान ने एक लिया और किया, मैं एक छत, पृथ्वी एक छत्र का सुख सुदामा जी को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी भी ली, मैं स्वर्गलोक का सुख सुदामा जी को देता हूँ। वो तो तीसरी मुट्ठी भी लेने वाले थे, तभी रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले कच्चे चावल ना खाओ करें। सुदामा जी को क्या दिया क्या नहीं दिया ये भगवान ने ढिंढोरा नहीं पीटा,